Good afternoon, all of you. We will continue with the chapter 8, Flying High, page number 54. कल हमने फिनिश किया था which of the birds mentioned in the class have you seen, write their names. कल आपने किया था ना कि आपने इस लेसन जितना पार्ट पढ़ा है उसपे जितने बर्ड्स आपने देखे उनके नेम लिखो. कल हमने कौन से बर्ड्स रीड किए थे? पीकॉक, टेलर बर्ड, पल्चर, ईगल, पीकॉक, पिजन, क्रो, कोयल, ये डिस्कस किए थे ना कल हमने, और कुकू, राइट. अब हाँ, आउल ऑल्सो. नाउ आज इसका अगला पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे. हाँ, now there is, put your finger on your books. Now you go outside and look for birds on trees. ठीक है? In water, on the ground, in and around bushes. How many birds could you see? अभी तो हम क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप बाहर अपने घर के बाहर घूमते हो या स्कूल में आते हो या कहीं और जाते हो तो आप अपने आसपास अलग अलग तरह के बर्ड्स देखते हो. आप नोटिस करते हो बर्ड्स को, अलग अलग तरह के बर्ड्स को. आप एंड ऑनलाइन चिल्ड्रन राइट इन चैट बॉक्स, क्या आप अलग अलग बर्ड्स को नोट करते हो अपने आसपास जब आप घर से बाहर निकलते हो तो? यस, ठीक है. उनमें से कुछ बर्ड्स आप देखते हो ट्री के ऊपर हैं, कुछ स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, कुछ ग्राउंड पे चल रहे हैं, ठीक है, और कुछ पानी में हैं. ऐसे अलग अलग होता है ना. और कुछ आपके घरों में नेस्ट बना के रह रहे हैं. अलग अलग तरह के बर्ड्स देख रहे हो ना. हाँ बिल्कुल, ठीक है, अलग अलग तरह के बर्ड्स आप देखते हो. तो नाउ यू विल टेल मी इन द चैट बॉक्स, आप लिखो कि आपने कौन सा बर्ड पानी में देखा है. ठीक है, फर्स्ट आप मेरे को ये बताओगे which bird have you seen in water. Write in chat box and you raise hand also. You will write in the chat box the birds you have seen on trees. Birds you have seen on trees. Yes, right answer. Crow, sparrow, koyal, pigeon, right answer. Crow, owl, right answer. You see on the trees. Now next part is in the table. अब next page पे आपके table है. Look at your books please. Look at your books. Next page पे आपका table बना हुआ है. In the table, write the name of the bird. Write the name of the birds and tick the place where you saw them. If you don't know the name of any bird, then write how would you know it. अब आपने इस टेबल में, this is the table in your book. This is the table in your books. Open this table. अब ये टेबल हम फिल करेंगे, ठीक है. फर्स्ट आपने बर्ड का नाम लिखना है कि कौन सा बर्ड है. पहले फर्स्ट लाइन, ठीक है. फर्स्ट बर्ड का नाम लिखो. राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट बर्ड. Write on your book name of the bird. लिखो बेटा name of the bird, ठीक है. आपने देखा है, name of the bird लिखो. जो नेम आपने लिखा है
वो देखो, वो जो बर्ड है, आयुष्मान, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आयुष्मान, आयुष्मान कौन सा बर्ड लिखा है बेटे आपने? मैम मैंने लिखा है पीकॉक। पीकॉक। अब पीकॉक जो है वो वाटर में ही देखा आपने, ट्री पे देखा, ग्राउंड पे देखा, हाउस पे देखा कि फ्लाइंग देखा? मैम फ्लाइंग। फ्लाइंग देखा। तो आप यहाँ पे फ्लाइंग को टिक करो, ठीक है। समृद्धि अपने आप को अनम्यूट कीजिए। समृद्धि सूद, समृद्धि। यस मैम, गुड बेटा मॉर्निंग आपने कौन मैम। सा बर्ड मेंशन किया है ऑन योर बुक? आई हैव मेंशन्ड पैरेट। पैरट। आपने पैरट कहाँ देखा है? मैम ऑन अ ट्री। ऑन ए ट्री। तो आप ट्री को टिक करो, ठीक है। ओके मैम। एकम, एकम अपने आप को म्यूट कीजिए। ओके मैम। एकम, आपने कौन सा नंबर 1 बर्ड लिखा है जो आपने देखा है? एकम सिंह, अनम्यूट करके आंसर बोलो बेटा। आपने कौन सा बर्ड लिखा है जो आपने देखा है? अनम्यूट योरसेल्फ एकम। नो रिस्पॉन्स। क्रो। क्रो। आपने क्रो लिखा है, तो क्रो। क्रो आपने कहाँ पे देखा है? क्रो बेटे आपने कहाँ पे देखा है? क्रो। ट्री के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, हाउस में और फ्लाइंग, कहाँ कहाँ देखा है आपने क्रो को? फ्लाइंग। फ्लाइंग। अकेला फ्लाइंग देखा है क्रो आपने? आपने क्रो को अगर ट्री के ऊपर देखा है, या ग्राउंड पे चलते देखा है, या हाउस में कहीं बैठे देखा है, तो आप वहां भी टिक करोगे। जिस बर्ड का आप मैंने नाम हाउस पे भी देखा है, मैंने ग्राउंड पे भी देखा है। वेरी गुड, वो दोनों कॉलम्स आप टिक करोगे। ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। ओके बेटा, अब आप करोगे ऑन दिस बुक, दिस इज द पेज, ठीक है। 5 बर्ड्स जो आपने देखे हैं, 5 बर्ड्स के नेम लिखो और टिक करो आपने उनको कहाँ कहाँ देखा है। दिस इज योर टास्क। आप लिखोगे कि आपने कौन से बर्ड्स देखे हैं और उनको आपने कहाँ कहाँ देखा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन इन योर बुक्स on page number 55. This is the page number. This is page. Okay. Write down name of 5 birds. जैसे मैंने crow देखा है और मैंने नंबर 1 एग्जाम्पल दिया है। crow को मैंने ट्री पर देखा है, ग्राउंड पे देखा है चलते हुए, हाउस में देखा है बैठे हुए, और फ्लाई करते हुए देखा है, ठीक है। आप देखो आपने कहाँ देखा है। जो जो बर्ड्स आपने देखे हैं उनको अपने बुक पे फिल करो और टिक करो आपने उनको कौन सी प्लेसेस पे देखा है। By the time I paste the link of attendance, online children, I am pasting link of attendance also to you. Sahib, you want to say something? Okay, just a minute. मैम हमने नेम ऑफ कितने लिखने हैं ये? बेटा आपकी नेम बुक ऑफ में 5 है ना, 5 कॉलम्स दिए ना, देखो नेम ऑफ बर्ड 5 दिए है ना आपकी बुक में। 5 birds, any 5 birds which you have seen. Name of the bird and the places you have seen those birds. Okay? Write it down, complete it. जहां आपने देखे उसको लिखो. Complete your work also. All of you, I am coming to you. Who has done? Show me thumbs up. Who has done? अगर आपने वाटर में नहीं देखा है, उसके नीचे नेक्स्ट पार्ट है. Put your finger, please.
नेक्स्ट पार्ट है, आपको लर्न होनी चाहिए। नाउ हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स? क्या आपने कभी नोटिस किया है जो बर्ड्स आपने देखे हैं उनकी जो बीक है वो सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग, ठीक है। हर जो बर्ड्स है उनकी बीक जो होती है वो अलग अलग होती है। क्रो की बीक अलग है, स्पैरो की अलग है, पिजन की अलग है, पैरट की अलग है, ईगल की अलग है, वल्चर की अलग है, वुडपेकर की अलग है, टेलर बर्ड की अलग है। बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं वो अलग अलग है। इन योर बुक, आपकी बुक में देयर आर सम बर्ड्स, पिक्चर्स ऑफ सम बर्ड्स आर गिवन और उनकी बीक दी हुई है। सी, लुक एट योर बुक्स ऑल ऑफ यू। Birds are there and pictures of birds in your book. Can you see? ठीक है, उनकी बीक्स आपको दिखाई दे रही है, बर्ड्स की दिखाई दे रही है। अब मेरे को बताओ, जो बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं हियर, उनकी बीक सेम है कि अलग अलग? कैसी है बीक उनकी? अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, राइट द नेम ऑफ द बर्ड, बर्ड का नेम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट बर्ड कौन सा है? फर्स्ट बर्ड कौन सा है? राइट डाउन, फर्स्ट बर्ड इज बेटा, वेट करो। पैरट की बीक की शेप देख के बताओ कैसी है? कर्व। कैसी है? कर्व। कर्व्ड है ना? नोट डाउन करो। पैरट की बीक कैसी है आपको दिखाई दे रही? कर्व। ठीक है, कैसी बीक है पैरट की? कर्व। क्या आपको लिखने की जरूरत है? क्या आपको समझने का है? नंबर फर्स्ट वर्ड इज पैरट एंड बीक इज कर्व। एंड द बीक इज कौन से कलर की बीक है? हाँ, रेड। सिर्फ आपको बर्ड का नाम लिखना है और उसकी बीक को ऑब्जर्व करना है। सेकेंड बर्ड कौन सा है? सेकेंड बर्ड इज crow. Crow. सेकेंड बर्ड इज crow. उसकी बीक बताओ कैसी मेरे को? राइट इन चैट बॉक्स। क्रो की बीक कैसी दिखाई दे रही है? स्ट्रेट है। Now, which is the third bird? Very good. Third bird is peacock. Write the name of the bird. हाँ, उसकी बीक भी लॉन्ग है। Write the name of the bird. Peacock. Okay. Third bird is peacock. Note down the name of the peacock and see the beak. थोड़ी सी नीचे से स्ट्रेट है, थोड़ी सी बेंड है। See, look at your books first and tell me. Write in chat box. Write in chat box किस तरह की बीक है? स्ट्रेट है, बिल्कुल ठीक है। पीकॉक शॉर्ट है तो कैट के लिए हार्ड है और कॉनिकल कोन शेप की है। इट इज कॉनिकल इन शेप। कोन आपने किया है ना, कोन मैथ्स में स्टडी किया है ना, कोन सॉलिड फिगर, कॉनिकल शेप। जहां से हम कर रहे हैं, जहां से हम कर रहे हैं, ठीक है। पीकॉक, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पेज, next page, two birds are there. Yes. Which is that bird? Which is this bird? See a bit. Write in chat box which bird is this? हाँ, ईगल है और उसकी बीक स्ट्रॉन्ग है और काफी शार्प और कर्व है। Beak of the bird is eagle and the beak is
curved and very sharp. हमने किया है ना, जो ईगल है वो डेड एनिमल्स को खाती है, जो है नीचे कैसे ऐसे ऐसे so next this and write the name of this bird also. Write the name of next bird. No, it is not duck. No, not duck. Write the name of this last one. बेटा जपलीन कौर डक नहीं है, ये स्वैन है. हितांशी ने राइट आंसर लिखा. दिस इज स्वैन एंड द बीक इज लॉन्ग एंड शार्प. ठीक है, द बीक इज लॉन्ग, शार्प एंड स्ट्रेट. नाउ देयर इज empty space is there. An empty space is there. बिल्कुल ठीक है आयुष्मान, आप आंसर चैट बॉक्स में लिख रहे हो. empty space, यहाँ पे आपको क्या करना है? In your book there is one empty space. See here, यहाँ पे आपको क्या करना है? It is written on your books. In the blank space below a picture of the beak, a picture of the beak of some other bird, color it and draw its name. यहाँ पे आपको एक bird draw करना है जो आपने देखा है और उसकी जो beak कैसी है वो draw करनी है. ठीक है, this is your homework. Draw a bird which you have seen और उसकी beak कैसी है ये आपको draw करनी है. अगर आपको नहीं याद है तो आज इवनिंग में भी, ठीक है, जब थोड़ा सा सनलाइट कम हो जाएगी आप बाहर जा सकते हो और बाहर जाके देखो बर्ड आपको कौन से दिखाई देते हैं, उन बर्ड को देखो. ठीक है, और उसको आपने बर्ड को देख के उसकी बीक ऑब्जर्व करनी है और अपनी बुक में इसको ड्रॉ करना है. एनी बर्ड जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए वो नहीं, अगर आपको उसके अलावा कोई बर्ड दिखाई देता है तो यू विल ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दैट बर्ड एंड बीक ऑफ दैट बर्ड वेरी क्लियर. This is your homework to do. Now next is, just as birds have different types of beaks, they also eat different type of food. अब birds की जो beak है वो अलग अलग तरह की है और जो birds हैं वो खाना भी क्या खाते हैं, अलग अलग, depending upon the beak. ठीक है, beak पे डिपेंड करता है कि bird जो है वो किस तरह का खाना खाते हैं. अलग अलग तरह की beak है और अलग अलग तरह का खाना बर्ड्स जो है वो खाते हैं. While some eat fruits, कुछ बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं, कुछ बर्ड्स सीड्स खाते हैं, कुछ बर्ड्स एग्स खाते हैं, कुछ नट्स खाते हैं. पैरट चिली खाता है, पैरट नट्स खाता है, ऐसे है ना. ईगल और बर्ड्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं उनकी भी कुछ तरह की होती है. सो अलग जो स्वैन है वो फिश खाती है, उसकी बीक आपको दिखाई दे रही है, काफी लॉन्ग बीक है. वो लॉन्ग बीक जो है वो डिप करती है पानी के अंदर और फिश को निकाल के वो खाती है. ठीक है, सो डिपेंडिंग अप स्वैन, सो डिपेंडिंग अपॉन द बीक दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आल्सो.